अभय अग्रवाल भी इस समय जुड़ रहे हैं, मार्केट्स के पुराने जानकार हैं और पाइपर सेरेका मैनेज करते हैं फंड। अभय, जो एक करेक्टिव फेज में बाजार नज़र आ रहा है इस समय आता हुआ, वैल्यूएशंस को लेके जिस तरह रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको देखिए, कॉस्ट प्रेशर्स बन रहे हैं। आज सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ अभी तक आई नहीं है जुबिलेंट फूडवर्क्स की, जिस पे बाजार नज़र लगाता रहता है। तो किस तरह के फैक्टर्स हैं जो ट्रिगर बन रहे हैं ये प्रॉफिट टेकिंग बाउट के? तो आपकी बात एकदम ठीक है अजय। ये जो कॉस्ट इन्फ्लेशन प्रेशर है, ये किसी के लिए आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि ये आ रहा है, क्योंकि पिछले 3 महीने में हमने देखा है किस तरह से सारी कमोडिटीज के भाव बढ़े हैं। तो ये तो होना ही था। अब सवाल ये है कि जो कंपनीज जिन पे ऊपर ये प्रेशर आ रहा है, वो कितना इसको अपने ग्राहकों को पास ऑन कर पाएंगी और कितना उनको अपना मार्जिन कम करना पड़ेगा। तो मेरा ये सोचना है कि एक छोटे टाइम के लिए शायद अगले 2 से 3 महीने के लिए उनको अपना मार्जिन कम करना पड़ेगा, पर वो धीरे-धीरे करके इसको अपने कस्टमर्स को पास ऑन कर देंगे। तो मुझे नहीं लगता ये जो कॉस्ट प्राइस इन्फ्लेशन है, ये तो सस्टेन करेगा, पर इसकी वजह से मार्जिन हमेशा के लिए कम हो जाएगा, ये मुझे नहीं लगता है। 3 महीने तक वापस नॉर्मलसी आनी चाहिए। और दूसरी बात, जो कंजम्पशन की बात है, जो मार्केट में ग्राहक हैं वो कितनी खरीदारी कर रहे हैं, तो जितना हम देख रहे हैं, अपने चैनल से बात कर रहे हैं, अपने रिटेलर से, डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क से बात कर रहे हैं, तो इस टाइम पे अच्छी अच्छी डिमांड है। लोग हैं जो काफ़ी टाइम से कोविड की वजह से घर में बैठे हुए थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे, अपने घर का रिपेयर करना है, मूव करना है, ऐसी सब चीज़ें करनी है। तो ये सब जो है अब बाहर आ रहे हैं। इस टाइम पे काम करने वालों की, कारीगरों की शॉर्टेज ऑलरेडी हम देख रहे हैं। दिवाली का टाइम आ रहा है, लोगों को काम करने के लिए लोग नहीं मिल पा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो अभी का क्वार्टर चल रहा है, इसके जो रिजल्ट है वो पिछले क्वार्टर के, अगर उसको हम कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली बेटर आएंगे। पर पिछले क्वार्टर के रिजल्ट में आपको जो कॉस्ट प्राइस प्रेशर की वजह से मार्जिन प्रेशर है, वो हमेशा बिल्कुल दिखेगा। अबे, ये जो अनलॉक की बात चल रही है और काफ़ी अनलॉक ट्रेड्स भी शुरू हो गए हैं। इनफैक्ट किसी तरफ भी देखिए आप, जहाँ जहाँ ये उम्मीद है कि अनलॉक से बिजनेस इंप्रूव होगा, वो स्टॉक्स थोड़ा रिलेटिवली बेटर परफॉर्म कर रहे थे। इनफैक्ट थोड़ी देर में अजय बिजली भी हमारे साथ जुड़ेंगे। पीवीआर भी एक अनलॉक कैंडिडेट है। आप इकोनॉमी को कितनी तेज़ी से अनलॉक के मदद से नॉर्मलाइज होते हुए देख रहे हैं? अब आप भी ट्रैवल कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। तो एयरपोर्ट्स का क्या हाल है हम देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि होटल्स में बुकिंग का क्या हाल है, रेस्टोरेंट्स में क्या हाल है। तो अब ये लोग घर पे बैठने वाले नहीं है ज़्यादा, और कितना बैठेंगे जहाँ उनको मौका मिल रहा है। अब लोगों का डर है कि जो थर्ड वेव आएगी उसकी वजह से फिर बंद हो जाएगा, वो डर कम होने लगा है। सरकार भी है, वो भी नहीं चाहती कि ज़्यादा दिन तक इकॉनमी बंद रहे। वो भी चाहते हैं कि लोग जाएँ बाहर, काम करें अपना, लोगों को रोज़गार मिले। तो उस हिसाब से देखें तो मुझे लगता है कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो अगले 1-2 महीने में आपको पूरा जैसा कोविड के पहले की सिचुएशन थी वैसे ही हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। और इसलिए लोग ऑलरेडी बेट कर रहे हैं मार्केट पे कि जो कंपनीज़ हैं जिनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था लॉकडाउन की वजह से, होटल स्टॉक्स हैं या फिर एयरलाइंस के स्टॉक्स हैं, मल्टीप्लेक्सेस के स्टॉक्स हैं, मॉल्स के स्टॉक्स हैं, ये अपने हॉलिडे रिज़ॉर्ट्स के, अम्यूज़मेंट पार्क के स्टॉक्स हैं। आप उसमें देखिए सब में रिकवरी आएगी, बिकॉज़ सबसे ज़्यादा नुकसान भी इनको ही हुआ था। तो पर मुझे ये भी लगता है कि लोग ज़्यादा खरीदारी कर लेंगे इसमें इतनी जल्दी में कि फिर अनलॉक का जो फ़ायदा है वो आने के बाद भी रिटर्न नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है काफ़ी जो अनलॉक का जो फ़ायदा है इन स्टॉक्स को, वो ऑलरेडी हो चुका है। जी जी। अभी प्रियंका, साथ ही जानना चाहेंगे, आप ये बता रहे हैं कि अनलॉक थीम काफ़ी हद तक फैक्टर इन हो चुकी है अब, लेकिन नई अनाउंसमेंट्स पर बाजार कैसे रिएक्ट करेगा? अब जैसे आज कुशीनगर में है पीएम, और उन्होंने क्लियरली कहा है वो एक 200 एयरपोर्ट्स तक का नेटवर्क तैयार करेंगे अगले 3 से 4 सालों में। इसके ऊपर, इस ट्रिगर पर क्या लग रहा है? इंफ्रा स्पेस में कहाँ कहाँ आप तेजी देख सकते हैं? कौन से स्टॉक्स है जिन्हें फायदा मिल सकता है? देखिए प्रियंका, हम इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में हम ज़्यादा ध्यान देते नहीं है, क्योंकि
हम ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहाँ पे उनका आईपी जो है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो ड्राइव करता है उनका रिटर्न्स। पर इसके साथ ही जो सरकार के जितने भी अभी तक अनाउंसमेंट्स आए हैं काफ़ी पॉजिटिव हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पे, डेवलपमेंट पे, जो उनकी काफ़ी उन्होंने गेम चेंजिंग मैं कहूँगा पीएलआई के थ्रू स्कीम्स लॉन्च करी हैं, उसका काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। जैसे हमारे पोर्टफोलियो में एक कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजी, उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि उनको काफ़ी फ़ायदा मिला है पीएलआई का और वो कंटिन्यू करेंगे पीएलआई में इन्वेस्ट करना। और उसी तरह से जैसे-जैसे सड़कें बनेंगी, पोर्ट्स बनेंगे, हवाई अड्डे बनेंगे, तो वो तो फ़ायदा सबको ही होगा। मतलब अब उसमें ये कह पाना कि इस कंपनी को ज़्यादा होगा, इसको कम होगा, वो थोड़ा मुश्किल है इस समय पे। अबे इनफैक्ट सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जुबिलेंट की आई है 26%। माय गुडनेस। बट मैं इसमें ये भी मानूंगा कि ये एक लो बेस पे दिख रही होगी, वरना 26% ग्रोथ आप सबको मालूम है कि मिस्टर पोटा जो है वो जुबिलेंट को एक फूड टेक कंपनी में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। 6% नीचे है, 4,000 रुपये का स्टॉक, लेकिन फिर भी 26% तो सस्टेनेबल नहीं लगती। आपको क्या लगता है अबे? देखिए 26% जो है आपकी बात एकदम ठीक है अजय, ये लो बेस का इफेक्ट है और काफ़ी इसीलिए मैंने शुरू में कहा आपके पहले सवाल के जवाब में कि जो इस तिमाही पिछले क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़े लोगों को समय लगेगा समझने में, क्योंकि कई जगह लो बेस इफेक्ट है, कई जगह कॉस्ट इन्फ्लेशन का इफेक्ट है। तो वो 26% तो वो तो कंपनी भी आपको कहेगी कि नहीं हम सस्टेन नहीं कर सकते, वो सवाल नहीं उठता। पर एक ट्रेंड का आप एनालिसिस करें कि भाई ये जो कंपनी है, अब जुबिलेंट फूडवर्क्स जो है हमारे पोर्टफोलियो में पिछले 8 साल से है, तो हमने देखा है वो कंपनी कैसे बढ़ी, हर तरह से उन्होंने अपना बिजनेस बनाया, कोई कंपटीशन नहीं है, ग्रो करते रहते हैं। पहले उन्होंने अपना डिजिटल टेक्नोलॉजी में वेबसाइट पे ऑर्डर लेना शुरू किया, फिर वेबसाइट से उनका ट्रांसफर हो गया मोबाइल पे। अभी 80 से 90% उनके जो ऑर्डर आते हैं वो मोबाइल पे आते हैं। तो वो सबसे आगे रहे हैं टेक्नोलॉजी का यूज करने में। और ये जो थीम है कि टेक्नोलॉजी को यूज करके हम बिजनेस को बढ़ाएं, वो जो भी कंपनी यूज कर रही है उसके रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे। मतलब वो सबको ही आश्चर्य होगा कि इतना ग्रोथ कैसे आ गया। पर खेल वही है जो आपने एग्जैक्टली कहा अभी कि टेक्नोलॉजी का यूज करें, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें, उसका फायदा उस टाइम नहीं मिलेगा पर 6 महीने साल भर बाद मिलेगा। राइट। अबे हमारे साथ बने